हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वरदान। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना होऊं, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छीन न हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित न होऊं, यही वरदान चाहता हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। अब हम शुरुआत की 4 पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न होऊं, यही वरदान दे। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से कहते हैं कि आपके द्वार पर मैं इसलिए नहीं आया कि आप मेरी विपत्तियों से रक्षा करो, परेशानियों से रक्षा करो, बल्कि मैं आपसे यह वरदान मांगने आया हूँ कि मैं विपत्तियों अर्थात संकट के समय में कभी भी भयभीत ना हो, मेरा हृदय कभी भी न डरे। आप मुझे यही वरदान दीजिए। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। कवि आगे कहते हैं कि जीवन में जब हमारा हृदय हमारे अपने दुखों से व्यथित हो जाए, तब भी कवि यह नहीं चाहते कि उन्हें सांत्वना या तसल्ली दिया जाए। वह भगवान से इन दुखों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं, तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर कभी मुझे तेरी सहायता ना भी मिल पाए और मैं घोर निराशा के क्षणों में ही क्यों ना हूँ, तब भी मुझे यह आप वरदान दीजिए कि मैं जीवन में कभी भी दीनता, गरीबी स्वीकार करके लाचार न बनूं। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं, संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छीन न हुआ। कवि कहते हैं कि भले ही मेरे भाग्य में संसार के अनिष्ट अर्थात अशुभ, अनर्थ, बुरा और छल कपट जैसे चीज ही क्यों न मेरे जीवन में आए हों, तब भी मेरा अंतर यानी कि हृदय इस ठगी से छीन नहीं हुआ है। अर्थात कवि यह कहते हैं कि दुखी नहीं हुआ है। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे यह वरदान दे कि मैं आप पर हमेशा श्रद्धा, विश्वास व आस्था बनाए रखूं। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं, मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं कभी नहीं आपसे यह प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे संकटों से बचा ले। मैं बस इतनी सी प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे संकटों के सागर में तैरते रहने की शक्ति प्रदान करें। अर्थात इन संकटों, विपदाओं का निवारण मैं अपने स्वयं सामर्थ्य से करना चाहूँगा। आगे की 2 पंक्तियों में हम देखते हैं, मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। कवि रविंद्रनाथ कहते हैं कि हम अपने जीवन में अनेक जिम्मेदारियों का भार वहन करके चलते रहते हैं। हम पारिवारिक अर्थात सांसारिक इत्यादि अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों से दबे रहते हैं
और अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। फिर कभी आगे कहते हैं कि मैं आपसे अर्थात ईश्वर से यह भार हल्का करने का अरदास नहीं करता। कवि कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे कर्मठ बनने का बल प्रदान करें, ताकि मैं इन सब भारों को आनंदपूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक उठाकर जीवन के पथ पर आगे चलता रहूं। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। कवि कहते हैं कि जीवन में जब सुख के क्षण हो तब भी मैं तुम्हें नतमस्तक होकर तुम्हारे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी तब मैं शंकित न होऊं, यही वरदान चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी आगे की पंक्तियों में यह कह रहे हैं कि जब मेरे जीवन में अर्थात कवि के जीवन में दुख के क्षण आएंगे और जो उनके जीवन को अंधकार में कर देंगे, तब सारी दुनिया उनका उपहास करेगी और निंदा करेगी, उनकी खिल्ली उड़ाएगी। उस समय कवि या ईश्वर से वरदान चाहते हैं कि इस प्रकार की घोर निराशा वाले क्षण में भी कवि का ईश्वर पर से विश्वास न हटे। वह यह चाहते हैं कि वह कभी शंकित होकर ईश्वर पर अविश्वास का भाव न पैदा कर ले। इस कविता के माध्यम से कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर हमें जीवन में कर्मठ बने रहने और स्वतंत्रता पूर्वक हर परिस्थिति में डटकर निरंतर संघर्ष करते रहने का संदेश दे रहे हैं। कवि का मानना है कि विपत्तियां मनुष्य की बल, बुद्धि, साहस और कार्यकुशलता की कसौटी है। कवि ने ईश्वर से जगत के कल्याण की भी कामना की है। अब हमारे सामने कविता से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो यह रहा अभ्यास। आप सभी ध्यानपूर्वक प्रश्नों का उत्तर को पढ़ेंगे। तो यह रहा हमारा पहला पाठ, वरदान का संपूर्ण समाधान। धन्यवाद।